की होगी छुट्टी और किसकी होगी एंट्री, इस पर अभी विचार विमर्श होना बाकी है। और देखिए, राजस्थान के लिए आज एक ऐसा फैसला हुआ है जिसे आने वाले वर्षों में गेम चेंजर कहा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा के बीच एक महत्वपूर्ण एमओए पर हस्ताक्षर हुए हैं और इस समझौते के तहत हरियाणा से राजस्थान को 33.379 क्यूसेक, यानी कि माफ कीजिएगा 33,379 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है। सबसे बड़ी राहत मिलने जा रही है शेखावटी को, यानी कि सीकर, चूरू और झुंझुनू जैसे वे जिले जहां पर गर्मी में पानी सबसे बड़ा संकट बन जाता है। कई गांवों में लोग टैंकरों के भरोसे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और पीने के पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। और लेकिन अब तस्वीर जो है बदलने की उम्मीद जगी है और करीब 39,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत हथिनी कुंड से चूरू तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसी पाइपलाइन के जरिए पानी जरूरतमंद इलाकों तक पहुंचेगा। सरकार का दावा है कि इससे सिर्फ पीने का पानी ही नहीं बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। यानी राहत सिर्फ घरों तक नहीं पहुंचेगी बल्कि खेतों तक भी जाएगी। खेती को नई ताकत मिलेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और टैंकरों पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये परियोजना तय समय पर पूरी होगी? क्या वाकई शेखावटी के लोगों को सालों पुरानी जल समस्या से स्थायी राहत मिलेगी? और क्या ये समझौता राजस्थान के जल प्रबंधन का नया अध्याय लिखेगा? तमाम सवाल हैं जो अभी भी लोगों के जहन में बने हुए हैं। इन तमाम वादों को कितनी जमीनी हकीकत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, राजस्थान को की जो समस्या है, जल संकट की समस्या है, उससे हो सकता है कि राहत मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ा एमओए साइन हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजस्थान हरियाणा जल समझौता हुआ है, जहां 39 करोड़ की बड़ी जल योजना पास करने की बात कही जा रही है। हथिनी कुंड से चूरू तक पाइपलाइन बिछाने की बात कही गई है। टैंकर राज का अंत होने वाला है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में पानी की जो संकट है वो हर साल देखने को मिलती है और इसी से निजात पाने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि इससे सिर्फ पीने का पानी ही नहीं बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध किया जाएगा। यानी राहत सिर्फ घरों तक नहीं पहुंचेगी बल्कि खेतों तक भी जाएगी और खेती को नई ताकत मिलेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और टैंकरों पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकती है। जिस तरीके से हर देश, हर राज्य में देखिएगा कि टैंकर्स की जो राज है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पानी का संकट है और ऐसे में अब ये टैंकर राज जो है उससे निजात मिलने वाला है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये परियोजना तय समय पर पूरी होगी? क्या वाकई शेखावटी के लोगों को सालों पुरानी जल समस्या से राहत मिलने वाली है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है अब। हालांकि क्या कुछ निकल करके आता है, ये देखने वाली बात होगी।